Hey guys, again welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing great as I am. So today I'm coming with my new YouTube vlog and I got so many messages in my Insta and also in YouTube vlog. I guess मैंने 1 year पहले एक vlog बनाया था. So I got messages and recently उस पर सब पूछ रहे हैं कि entrance exam के बारे में बता दो और क्या कौन कौन से एडमिशन्स होते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या था. सो दिस व्लॉग ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ नर्सिंग और सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी. दैट्स ऑल. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कॉलेजेस लाइक माई पास्ट कॉलेज और ना ही मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ करने बैठी हूँ कि मेरे कॉलेज में मत करो, इस कॉलेज पे करो. I mean so on XYZ और XYZ पे एडमिशन लो, यहाँ मत लो. So I'm not promoting, I'm not criticizing anything. I'm just sharing my things because you know मैंने जब messages वगैरह देखे या मैंने जब comments देखे ना तो I feel that when I was in my hometown that time I was having so many questions कि environment कैसा होएगा, मतलब इज़ इट गुड टू गो अदर सिटी फॉर नर्सिंग. बहुत सारा कुछ था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे. बट द फाइनली गॉड ऑफ ग्रेस आई पास्ड माई MSc नर्सिंग विथ वेरी गुड स्कोर. आई गेस ये भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपका परसेंटेज कितना है, समथिंग लाइक दैट. सो परसेंटेज डजंट मैटर, बस ये कहूँगी कि अच्छा स्कोर था एंड बस दैट्स. सो कम टू द मेन पॉइंट. फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट कौन कौन से कोर्सेज होते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ GNM नहीं होता है, वहाँ पे होता है BSc नर्सिंग. GNM किया हुआ है तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंड MSc नर्सिंग. ठीक है, क्लियर हो गया. 3 कोर्सेज होते हैं और अभी तो उनका मैं अभी रिसेंटली उन्होंने शेयर किया था कि PhD के भी एडमिशन्स वहाँ होते. तो मुझे पता है क्योंकि मेरे जो सीनियर टीचर्स थे, वहाँ के सीनियर प्रोफेसर्स थे, उन्होंने वहाँ से PhD भी किया हुआ है और हमारे जो BSc करते थे वही वहाँ MSc भी कर लेते थे, फिर जॉब कर लेते थे. सो मैनी थिंग्स आर देयर. सो हम इस पॉइंट पे नहीं आएंगे, हम सिंपल आते हैं कोर्सेज़ पे. तो कोर्सेज़ हो गए आपके BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग फिर PhD. सो ये हो गए आपके कोर्सेज. एंड देन आ जाते हैं कि सेमेस्टर है. तो यस, हाँ, BSc का तो सेमेस्टर है. जब मैं वहीं पे थी तभी से सेमेस्टर हो गए थे. आई थिंक 2022 या 23 से सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था. सो यू नो वेरी वेल बिकॉज आप सर्च कर रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे या फिर आप नर्सिंग कर रहे हो तो आपको इस बारे में पता होगा. अब आ जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की. तो एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ मैंडेटरी बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग माय MSc नर्सिंग. सो यस यार, मुझे देना पड़ा था एग्ज़ाम. तो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो मैंडेटरी एंड आई गेस नॉट फॉर ओनली सिम्बायोसिस. आई थिंक इट्स फॉर ऑल कॉलेजेस. यू हैव टू डू एंट्रेंस एग्ज़ाम बिफोर एडमिशन. सो ये हो गया एंट्रेंस का. अब बात करते हैं मेरा क्या एक्सपीरियंस था. तो सिंपल टर्म में मैं बताऊंगी, आप पढ़ोगे तो आप आंसर दोगे, आप नहीं पढ़ोगे तो आप आंसर कैसे दोगे. बट ये होता है कि कई बार आप पढ़ के जाते हो और वो क्वेश्चन नहीं आते या फिर आप कंफ्यूज जाते हो, आप पैनिक हो जाते हो. इन माई केस आई वॉज पैनिक. येस, लिटरली आई वॉज पैनिक बिकॉज जब घर से निकले तो पहले तो कॉलेज हमने जो सर्च किया था वो इतना किलोमीटर दिखा रहा है. फॉर एग्जाम्पल मेरे घर से तो 33-34 था. उसके बाद रूट्स चेंज करने थे. सो लॉट थिंग्स आर देयर. सो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी क्या था. बट येस, आई वॉज पैनिक और मुझे जितना आया मैंने किया एंड उनकी वेबसाइट पर उन्होंने रिजल्ट डाला हुआ था. तो येस, आई पास्ड और मुझे एडमिशन मिल गई. ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम इज़ मैंडेटरी. अब आ जाते हैं फीस स्ट्रक्चर. नो कमेंट फॉर दैट बिकॉज सी, आप जॉब करो या कहीं पे एडमिशन लो, आप जानते हो कि इट्स नॉट लाइक कि आज आपने 500, आई एम गिविंग अ रैंडम थिंग, आपने आज 500 रुपीज़ दिया फर्स्ट ईयर में तो सेकेंड ईयर में सिंपल सा टर्म है कि थोड़ा सा फीस बढ़ेगा, सेम भी रह सकता है. बट एवरी ईयर बैच वाइज आई गेस फी चेंज होता रहता होगा क्योंकि मेरे जो सीनियर थे उनका फ़ीस स्ट्रक्चर अलग था. जब मैंने दिया तो मेरा बढ़ गया तो मेरा फ़ीस स्ट्रक्चर अलग था. तो सिंपल है. आई हैव ऑलरेडी डन माई MSc नर्सिंग. सो आई गेस जो मेरे जूनियर्स थे तो डेफिनेटली मेरे बाद जो आया डायरेक्ट तो उसका मे बी सेम हो सकता है मेरी तरह. क्या पता 1-2 साल वो ना चेंज करते हो. बट डेफिनेटली अभी तो उसमें फ्लक्चुएशन तो होएगी ना, और वो बड़ा ही होगा, घटा नहीं होगा. अब ये हो गया फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में. और फिर बाकी आ जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए. तो स्कॉलरशिप येस, दे आर
हैविंग सो मैनी स्कॉलरशिप. सो वो तो आपको टीचर्स बता देंगे, उसका तो मैं खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. इस मामले में तो ट्यूटर्स आर, प्रोफेसर्स आर बहुत ही अच्छे हैं. वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे. ऐसा नहीं कि आपको वही आपको मिसगाइड करेगा. दे ऑलवेज हेल्प यू. एंड इफ़ दे नॉट करेंगे, इफ़ दे नॉट, यार स्टूडेंट वगैरह का अपना रहता है ना आपस में, तो वो आपस में हो जाता है. वैसे भी फाइनली जो भी स्कॉलरशिप होगी वो कॉलेज ही आपको बताएगा ना कि ये स्कॉलरशिप आई हुई है, आप अप्लाई करो. सो इट्स अप टू यस टीचर्स, बट स्टूडेंट्स भी हेल्प कर देते हैं बताने के लिए, ठीक है. तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है. अभी क्या क्वेश्चन रहा अब लास्ट में कि हाँ, सिंपल टर्म में मेरा एक्सपीरियंस. यस, माई एक्सपीरियंस वॉज लाइक 50-50, गुड एंड बैड बोथ साइड. सो समटाइम व्हाट हैपन कि हो जाता है. सो मेरा जो एक एक्सपीरियंस यही कहूँगी कि आप अपनी स्टडी पे ध्यान दो. बी स्ट्रॉन्ग, बी पेशेंस. अपना अच्छे से स्टडी करो, अपना अच्छा सा एक ग्रुप बनाओ. और ग्रुप का मतलब ये नहीं कि उस पर 50 लोग हैं आपके साथ या 20 लोग 10 लोग हैं, बट इन द मीन टाइम कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा. मीन टाइम मतलब कहने का मतलब है कि आपकी स्टडी में, सो वो आपको खुद से पता है कि किसको चूज़ करना है, किसको नहीं करना है. सो यस. और बाकी अगर मैं अपना स्टूडेंट का बताऊँ तो मेरे सीनियर और जूनियर्स के संग बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था. जूनियर्स भी हेल्प करते थे, सीनियर्स भी हेल्प करते थे, क्लासमेट्स आर ऑल्सो गुड. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि कैसे होगा क्या होगा. आई केम फ्रॉम अदर सिटी टू टेक एडमिशन इन सम क्लासेस एंड आई गॉट सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़. बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिला. सो राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग टीचिंग, आई एम इन क्लिनिकल फील्ड ड्यू टू माई पर्सनल रीज़न. प्लस अगर सच कहूँ तो मेरा थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का पंगा था. तो मतलब मैंने जब अप्लाई किया टीचिंग के लिए तो मुझे बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा इसी स्टेट का, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन, फिर से मेरा ट्रांसफ़र हो गया फैमिली का, तो मैं अदर स्टेट हूँ. तो इट्स माई पर्सनल रीजन, दैट्स वाई मैं अभी टीचिंग नहीं कर रही हूँ. बट येस, अगर आपको कुछ भी नर्सिंग रिलेटेड कोई डाउट्स है, कुछ है, तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं. इफ़ आई नो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू. सेकेंड थिंग इज़ राइट नाउ आई एम डूइंग रिसर्च एनालिसिस. तो अगर आपको रिसर्च रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है, क्योंकि आपको पता है JNM में भी, PB में भी, MSc में भी और BSc नर्सिंग में भी आपको रिसर्च करना रहता है. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग research, you can contact me anytime. And as you can see my YouTube blog, Aarti Chand blog, so you can search me in Insta, Aarti Chand, because I guess I got one message, someone asked please share your Insta ID, and so you can search me Aarti Chand in Insta, and definitely I will help you in research also. Okay, so that's all about today's video. I hope I have cleared your all doubt, and if you have any other concern you can contact me anytime in my Insta also, and also in my YouTube channel. Okay, so best wishes, and always remember, without study is nothing happens. So there is no shortcut for success. So I hope you like my video. I have cleared your all doubts regarding symbiosis, and again I'm not promoting symbiosis, and I'm not criticizing other colleges or symbiosis. I'm just giving your questions answer here, because I feel that when I was in your situation I have so many doubts, and I feel that कि कोई हो जो मुझे सारी चीज़ें बताए, and I'm blessed to have good seniors with me. They helped me a lot. So if you have any doubts, again I am saying you can just put a comment or follow me in Insta. Definitely I will help you. And again, if you need any help in research, you can contact me anytime. So bye bye guys. I hope आप लोग safe and good रहेंगे. Bye bye.